सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पैराबोला का डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है और लेटेस्ट रेक्टम या फोकल डिस्टेंस या फोकल कार्ड होते क्या है। सो इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की, या वी कैन से दैट equation of parabola in the form y square equal to 4ax. So in the form of y square equal to 4ax. So first we will draw a diagram here. If I will choose this fixed straight line directrix, and here I will choose fixed straight point, so I will draw a parabola. Here it is the axis of the parabola called the x-axis. Again I will draw from here, this is y-axis. अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पहले मैं फोकस देखता हूँ। फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस चूज करता हूँ ए, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट चूज करता हूँ पैराबोला पे, दैट पॉइंट इज px y, और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं मैं फोकस से, और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं इस डायरेक्ट्रिक्स पे। सो हियर दिस डायरेक्ट्रिक्स इज zm, और वो जो परपेंडिकुलर में pm ड्रा करता हूं पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स पे, वो डायरेक्ट्रिक्स को मीट करता है m पे। तो नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट the standard equation of parabola is in the form y square equal to 4ax. इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमने डिस्टेंस a लिया है, तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखेंगे पैराबोला के इस पॉइंट P से जितना दूर फोकस तक है इतना ही दूर इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स तक है। तो मीन्स अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे d है तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे d होना चाहिए। सो इतना हम डिटेल नहीं लिखेंगे कि ड्रा परपेंडिकुलर pm टू दिस, हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएंगे कि पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वो हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, अगर हम यहाँ पे पहले pf जो डिस्टेंस है, ये जो d है pf का डिस्टेंस जिसको हमने d से डिनोट किया बाय डिस्टेंस फार्मूला, इफ यू विल सी दैट इट इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ के कोऑर्डिनेट a0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट xy है, तो इंप्लाइज यू कैन राइट हियर जो pf है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस सिंपली y स्क्वायर, y माइनस 0 इज y, so we will write y square. Name this as equation number first. Again जो यहाँ पे d है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है pm डायरेक्ट्रिक्स पे, सो ये भी डिस्टेंस हमने चूज किया है d, ये इक्वल टू pm है, और pm क्या है, इट इज द length of perpendicular from pxy to from pxy। तो अगर आप यहां पे देखते हैं, इस अगर वर्टेक्स से फोकस तक डिस्टेंस हमने a चूज किया है, तो
वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक भी डिस्टेंस कितना होगा, a होगा, क्योंकि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हो वो फोकस से इतनी ही दूरी पे होगा जितना वो डायरेक्ट्रिक्स से दूर होगा। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस a, और सिंपली वी कैन से दैट x प्लस a इक्वल टू 0। सो जो ये PM है परपेंडिकुलर, इट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट PXY टू द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस a इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो डिस्टेंस PM है वो कितना होगा, मॉड ऑफ x प्लस a। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। मगर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस PF इक्वल टू PM because these points are equidistant. So from first and second PF equal to PM implies PF का वैल्यू कितना है, फर्स्ट में x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट, और इसको हम एक्सपेंड भी करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपना है। तो राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स एंटर पॉजिटिव एंड दे विल गेट कैंसिल। सो y स्क्वायर इक्वल टू ये जो माइनस 2ax है इसको हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस बन जाएगा, टोटल हो जाएगा 2ax प्लस 2ax इक्वल टू 4ax। सो इन दिस वे वी गेट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला एज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ इफ you will choose, this is the parabola which is symmetric about x-axis and is right-handed parabola। अगर यहाँ पे अब left-handed parabola होगा, अगर यहाँ पे left-handed parabola होगा symmetric about x-axis होगा, तो similarly ये जो इक्वेशन आएगा ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो वो आपने जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं ऑलरेडी उन पे दिया हुआ है कैसे वो आपने लिखना है। तो अगर यही पैराबोला में ड्रा करता हूं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड इज अपवर्ड पैराबोला, तो यू विल गेट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और अगर मैं अगेन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और डाउनवर्ड पैराबोला बनाता हूं जिसका जो दैट विल ओपन फ्रॉम द downwards and symmetric about y-axis, and its equation will be x square equal to minus 4ay। So these are the four standard forms of parabola, either y square equal to 4ax that is symmetric about x-axis, means ये जो यहाँ पे पैराबोला है it is symmetric about एक्स एक्सिस, या आप बोल सकते हैं इसको राइट हैंडेड पैराबोला। और सिमिलरली अगर मैं यहां से फिर वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऊपर अपवर्ड पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस डाउनवर्ड पैराबोला। सो ये चारों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपने कैसे लानी है, सिमिलरली यू कैन फाइंड these three also। So hope you will understand this lecture. Thank you.